इस कैदी का सिर काटा जाने वाला था। जेल के रक्षकों ने माइकल का कॉलर हटा दिया और उसे गिलोटिन तक ले गए। सभी हैरान थे कि इस घड़ी में भी माइकल का चेहरा भावहीन बना हुआ था। उसके अजीब व्यवहार को देखकर जॉन को अचानक महसूस हुआ कि कुछ गलत है। उसे माइकल के घर में मिली कई इंसानी त्वचा की नकाबें याद आ गईं, जिससे उसकी बेचैनी बढ़ गई। वह तुरंत आगे बढ़ा ताकि फांसी को रोका जा सके। अब अदालत के कमरे में बीते दिन की घटना पर लौटते हैं। मैरी, जो लगातार अपनी उंगली से गाल थपथपा रही थी, असल में माइकल को मॉर्स कोड भेज रही थी। वह व्यक्ति जो बिना किसी भाव के देख रहा था, अपनी आंखें झपकाकर मैरी को जवाब दे रहा था। मैरी माइकल का संदेश लिखने के लिए कलम निकालती है। जब दोनों की बातचीत पूरी होती है तो न्यायाधीश माइकल को मौत की सजा सुनाते हैं। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन उसी क्षण मैरी संतुष्ट होकर मुस्कुराती है। फिर भी माइकल बिल्कुल शांत रहता है, क्योंकि उसने और मैरी ने पहले से ही एक सटीक बचाव योजना बना ली थी। मैरी माइकल द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए तीसरी सड़क पर पहुंचती है, जहां उसे दीवार की तीसरी ईंट मिलती है। वह उसे दबाती है और दीवार एक गुप्त दरवाजे में बदल जाती है, जो तुरंत खुल जाता है। अंदर माइकल की छुपी हुई कार खड़ी होती है। वह कार चलाकर 37 किलोमीटर दूर लक्षित स्थान पर पहुंचती है, जहां पहाड़ में एक गुप्त मार्ग खुलता है। मैरी कार के अंदर प्रवेश करती है और वहां माइकल का छिपा अड्डा सामने आ जाता है। कोड डालने के बाद वह नकदी से भरी तिजोरी और कुछ रहस्यमय द्रव की बोतलें देखती है। वह लाल और पीली औषधियां लेकर माइकल की योजना को आगे बढ़ाती है। इसके बाद मैरी एक शानदार पोशाक पहनकर नगर भवन जाती है, न्याय मंत्री से मिलने, जो कई वर्षों से उस पर मोहित है। मंत्री मैरी के आकर्षण में पूरी तरह खो जाते हैं। वह उनके कान में धीरे से फुसफुसाती है और मंत्री उसकी सभी मांगे मानने को तैयार हो जाते हैं। मैरी मेज पर रखा अखबार उठाती है और माइकल की फांसी की सुर्खियां पढ़ती है। वह यह जानने की इच्छा व्यक्त करती है कि शैतान असल में कैसा दिखता है। मंत्री पहले हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं और जेल जाने के लिए तैयार होते हैं। उस रात दोनों जेल पहुंचते हैं और जॉन जेल अधिकारी को मनाने में सफल होता है कि उन्हें पूछताछ के लिए माइकल से मिलने दिया जाए। वे तीनों पूछताछ कक्ष में प्रवेश करते हैं। 30 मिनट बाद जॉन बिना किसी भाव के बाहर निकलता है और कहता है कि माइकल पूरी तरह प्रतिक्रियाहीन था और उससे कुछ भी हासिल नहीं हो सका। जेल अधिकारी यहाँ भरते हुए बताते हैं कि माइकल जब से जेल में आया है हमेशा ऐसा ही रहा है, बिल्कुल शांत, बिना किसी भाव के, बिना एक शब्द बोले। दरवाजा बंद होते ही मैरी न्याय मंत्री को एक दवा का इंजेक्शन देती है, जिससे वह बेहोश हो जाते हैं। फिर वह अपनी हेयर पिन का उपयोग करके माइकल की हथकड़ी खोल देती है। जब मंत्री बेहोश हो जाते हैं, मैरी पहले से तैयार नकाब निकालती है और न्याय मंत्री के चेहरे को माइकल के चेहरे से बदल देती है। फिर वह माइकल को पूछताछ कक्ष से बाहर निकालती है। माइकल इस अवसर का लाभ उठाते हुए न्याय मंत्री के कार्यालय में प्रवेश करता है, गबन किए गए पैसे की तलाश में। जैसे ही वह निकलने वाला होता है, मंत्री की सचिव को पुलिस निरीक्षक का एक जरूरी फोन आता है, जो बताता है कि न्याय मंत्री की जगह माइकल ने ले ली है और उसे तुरंत हिरासत में लिया जाना चाहिए। हालांकि सचिव इस कॉल को झूठी खबर समझकर फोन काट देती है। माइकल, जिसने यह बातचीत सुन ली, तेजी से भाग निकलता है, उस पुलिसकर्मी को पार करते हुए जो उसे गिरफ्तार करने आ रहा था। वह जल्दी से इमारत से बाहर निकलता, मैरी की कार में बैठता और सफलतापूर्वक बच निकलता।